पश्चिम बंगाल में तो पूरा पब्लिक सपोर्ट भी है, असम में पब्लिक सपोर्ट है। अब असम के चीफ मिनिस्टर तो ओपनली कहते हैं कि हम तो रात में उनको पुश कर देते हैं, जिसको लेके बांग्लादेश ने तो बाकायदा आपके हाई कमीशन को भारतीय भी हाई कमिश्नर को ही बुला लिया था। ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। अब हेमंत बिश्व शर्मा अपनी तरह के ही हैं, तो वो उसी इंटरव्यू में शायद उन्होंने कहा था मैं पुश करता हूँ, अब वो बंगाल होके वापस आ जाते हैं। तो इट हैज टू बी सर होल ऑफ नेशन अप्रोच और ब्रूटल अप्रोच। सर हमने किससे तगमा लेना सर? कोई परवाह करता है? यूएस वाले जहाज भर भर के कहीं भेज देते हैं, जिसका जो मन करता है उठा के इलीगल रिफ्यूजीज को। हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया यूएन की, वो जो कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी नहीं है रिफ्यूजीज वाली, और ये रिफ्यूजी थोड़ी है तो इलीगल माइग्रेंट है। अभी भी अगर हम अच्छाइयों में पड़े रहे सर तो फिर बर्त मिलाप करने से काम नहीं होगा सर। वायलेंस का जवाब वायलेंस। मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि ये अच्छाइयों में पड़े हुए हैं, बस ये है कि थोड़ा सा हेजिटेशन था, लेकिन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन वेस्ट बंगाल तो ये हो जाएगा। अब आपके बाकी सब जगह तो हो जाएगा, और बाकी जगह भी हो सकता है, कुछ कांग्रेस स्टेट्स में नहीं होगा, और जम्मू में तो नहीं ही होगा। नहीं सर, आप इधर का नाम मत लीजिए प्लीज। आपको बताऊं सर, पिछले 10 साल में सर JNK में आपने बड़ी खबरें सुनी होगी, नहीं 2 करोड़ टूरिस्ट आ गया, कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ना। आपने सुना होगा खबरें इलेक्शन कराने से पहले। 93% टूरिस्ट जो है वो जम्मू में आता है सर, वैष्णो देवी में। और उसमें आप जोड़ें अमरनाथ की यात्रा, तो 93% लोग जम्मू में आए हैं पिछले 10 साल में। और 90% ऑफ टूरिज्म का बजट जम्मू कश्मीर का कश्मीर में खर्च होता है। तो जम्मू को आप छोड़ दीजिए सर, जम्मू तो आप रहने दीजिए ना। जम्मू में कुछ नहीं होने वाला। सौतेला बेटा है, सौतेला बेटा है, सतेला बेटा सौतेला बेटा है, और सगे बेटे के अंडर उसको रख रखा है। सगा बेटा ही इसका हिसाब किताब करेगा जी। थोड़ा बहुत जो उसको मिलता है खाने को, और बढ़िया चीजें मिलती हैं, कोई कपड़े वपड़े जो भी है, उसमें से कोई छोटी मोटी चीज दे दे तो दे दे, इतना सा है। सर उत्तराखंड अभी मैं गया था देहरादून, टोटल डेमोग्राफी चेंज हो रखी है। ऑब्वियसली लगता है सामने, वो तो टाउन में हमने दिल को बहुत करीब है ना सर, वहाँ ट्रेनिंग की, वहाँ बहुत बार जाते रहते हैं। कानून, और वहाँ पे जुडिशरी ने इंटरवीन भी किया था जब रेलवे स्टेशन रेलवे रोड लैंड से हटाने की कोशिश की थी। तो सर अगर कोविड में ट्रेन चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन गंदम लेने के लिए, पंजाब से गंदम बाहर वाली स्टेट्स में जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चली, दुनिया को पता नहीं चला। तो जब इतनी सरकारें हमारी हैं स्टेट्स में, तो और जम्मू में जो रोंगिया आए थे उनको ट्रेन में भर के लाया गया था, कलकत्ता से जम्मू डायरेक्ट चार्टर ट्रेन। तो सरकारों को सर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बिना अनाउंसमेंट किए यहाँ की ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में चल सकती हैं। और अगर हेमंत दादा कर रहे हैं वहाँ से, और यहाँ जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्ग CM अगर आता है, फिर का यही इलाज है सर, उठा के बाहर फेंके इनको। अदरवाइज ठीक है। अरे आप थोड़ी सख्ती करें पश्चिम बंगाल में, तो आप आधे तो वैसे ही भाग जाते हैं इनको, क्योंकि इनका तो आना जाना लगा रहता है ना खुले उसमें। जब तक खुला है तब तक इनको रवाना कर दो। वो वीडियो भी आया सर, वो दिखा तो रहे हैं, पर मैं तो 5 करोड़ की संख्या पे देख रहा हूँ ना सर। मैं तो 10-15 हज़ार पे तो 5 सेटिस्फेक्शन ही नहीं करोड़ हो। तो थोड़ा एग्जैजरेशन है, इतना तो नहीं है। 3 करोड़ ही हो सर, आधे कर लेते हैं, 2.5 करोड़ कर लें, वो बहुत है सर। सफाई जरूरत है, और उसमें फिर हमें भी एज ए सोसाइटी, नो डाउट, नो डाउट। और सर हमें भी एज ए सोसाइटी ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। हमारे बच्चों ने ये काम करने छोड़ दिए। आज आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कोई नहीं दिखता अपनी, लाइक हमारे यहाँ जम्मू छोटी सोसाइटी है सर, सब जानते हैं। यहाँ जो डोगरे बच्चे हैं उन्हीं काम करते हैं सर। एक वैक्यूम क्रिएट किया गया, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, फिर हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और वो पूरे का पूरा कैब ड्राइवर्स, कोरियर्स, ये सारे का सारा जो काम है इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। तो निकालना तो एक बात है, निकालना तो ज़रूरी है सर, पर एज ए सोसाइटी हमें भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे सर। नहीं तो इस अयाशी में कि बाहर वाले आएँ और यहाँ आके काम करें, हमारे नलके वलके ठीक करें, एक दिन आप घर से बाहर निकाल दिए जाओगे और नलका ठीक करने वाला मालिक बन के बैठेगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा तो कितने कितने दिन हुए हैं आपके कश्मीरी पंडितों का जो किस्सा है उसको हुए कितने दिन हुए? 1990 की तो बात है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा बड़ी पुरानी बात होगी, बट हाँ अभी रिसेंट तो हुआ है। कितने साल हुए? देश की हिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 30-35 साल आप देख लीजिए ना, पश्चिम बंगाल 1977 से इट इज बीइंग रूल्ड बाय
फॉरेन पावर्स, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल सही। CPIM was a foreign power, but TMC was also a foreign power. बिल्कुल सर, जिस देश में छोटी सी बात पे फैक्ट्रीज पे और रेड फ्लैग निकल के आते हैं सर, वहाँ के प्रदेश में लोग अगर अपनी DA भी ना मांग पाए और पे कमीशन भी ना मांग पाए, तो इसका मतलब वहाँ इतना ज़्यादा आयरन फिस्ट टाइप रूल था कि किसी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। वो तो देख ही लिया ना सर, ED के साथ इन्होंने क्या किया, CBI के साथ क्या किया, प्रेसिडेंट के साथ कैसे उसको ह्यूमिलेट किया हमारी फर्स्ट सिटीजन को। तो उन्होंने तो अति उठा रखी थी, खात्मा हुआ। बट कंसर्न ये है कि अब आगे क्या करना है वो आने वाला समय बताएगा। उम्मीद तो हम करेंगे सर कि ऐसा नहीं है, सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं अक्रॉस द कंट्री, तो बट यस की उसी में है कि चीफ मिनिस्टर कौन आता है, होम मिनिस्टर कौन आता है, और ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंज होता है। क्योंकि ये गलती इन्होंने यहाँ पे की थी जम्मू एंड कश्मीर में सर, 2019 के बाद ना ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं की, तो वही रेड वाइन न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली कहानी होगी सर। तंत्र नहीं चेंज हुआ, और उसी तंत्र ने फीडबैक दी और इलेक्शन भी करवाए, और उसी तंत्र ने फिर सब कुछ करवाया। आज दोबारा मूव भी हो रहा है, दोबारा भी जा रहा है, सेक्रेटरी हैज गॉन टू श्रीनगर। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से थ्रू दिस प्लेटफॉर्म की तंत्र चेंज करना, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ साथ। लोग कहते हैं ना सर कि ये मानना है कि जब ऊपर सरकार चेंज होती है, ब्यूरोक्रेट्स, आप भी तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सब बदल जाते हैं, बट हमारे JNK में ऐसे नहीं हुआ सर। वो बदले ऊपर ऊपर से, अंदर से काम वही चलता रहा, क्योंकि इनकी अपनी एक फीफडम है। उस फीफडम को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है सर, चाहे 2 साल के लिए बाहर भेजें, 4 साल के लिए बाहर भेजें, कुछ करना पड़ेगा सर।